राधे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। जी, आप सब लोगों को दंडवत प्रणाम। चलिए आज का सत्र आप शुरू करते हैं। सर्वप्रथम मंगलाचरण। हरे वंदेहम श्री कृष्ण। गुरु। हरे कृष्णा। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतापदा कमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातम सहगणा रघुनाथा वितम स्तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजना सहित कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्णा पदान सहगणा ललिता श्री विशाखा वितम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरा तुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिकांत राधकांत नमस्तुते। ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी यह हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करके उनकी यह हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है भगवान श्री सीताराम जी के विवाह महोत्सव में। पिछले सत्र में हमने सुना कि किस प्रकार से कितने आचार्य गण रसिक वैष्णव ये कहते हैं कि भगवान राम जी का अवतार सीता जी का अवतार यहाँ पर तो हुआ ही इसलिए है ताकि उनका जो विवाह है उसका आयोजन किया जा सके। हमने ये भी सुना कि भगवान के जो अन्य अवतार हैं उसमें इतना विस्तृत विवाह का वर्णन कहीं नहीं आता जहां पर जितना विस्तृत गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस में दिया है। हमने ये सुना कि किस प्रकार से जो बारात है अयोध्या से आई है जनकपुरी में उनका बहुत भव्य स्वागत किया गया है। उसके बाद एक मुहूर्त निकाला गया है, ब्रह्मा जी ने मुहूर्त निकाला। दोनों पक्षों को मुहूर्त बहुत पसंद आया। मुहूर्त के अनुसार राम जी जो हैं वो विवाह के प्रांगण में प्रवेश किया। उसके बाद सीता जी जो हैं वो मंडप में आई हैं। देवता प्रणाम कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। चारों तरफ नगाड़ों का बहुत सुंदर शोर हो रहा है। सब नंदारी जितने भी जनकपुर में है वो तो ऐसा लगता है कि प्रेम और आनंद की मूर्ति बनकर वहां पे घूम रहे हैं, है ना। महाराजा दशरथ जो है अपने पुत्रों के साथ वहां पे आए हैं, बहुत हर्षित हैं। उनके हृदय में तो जितना आनंद था, ये हमने सुना महाराज दशरथ की बात हो रही है कि उनके हृदय में तो जितना आनंद था उसकी वर्णन उसका किया ही नहीं जा सकता। अब सीता जी जब मंडप में आई तो उनको बड़े आदर से अम, शतानंद जी ने उनको वहां पर बैठाया। सब रीति व्यवहार कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए हैं। उसके बाद सीता जी से गौरी जी की गणेश जी की ब्राह्मणों की पूजा करवाई गई है। और जनक सॉरी ये सब तो जनक जी की तरफ से हो रहा है। महाराज दशरथ की ओर से सब लोग ये देखते हैं कि सूर्य भगवान स्वयं प्रकट हो गए हैं। वो ये कहते हैं भाई मेरे कुल का विवाह हो रहा है तो मेरे कुल की जो जो रीतियां हैं उनके बारे में मुझसे भली भांति कौन जानता है। तो सूर्य भगवान वहां पे स्वयं प्रकट हो रहे हैं, अपने कुल की सब रीतियां बता रहे हैं। हम्म? कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत सबो आदर कियो यही भांति देव पुजाई सीतई सुभग सिंहासनु दियो। सब रीतियां उन्होंने बताई। उन रीतियों का आदर पूर्वक पालन किया गया। उसके बाद मुनियों ने सीता जी को बड़ा सुंदर सिंहासन दिया है। वो जो सिंहासन है वो श्री रामचंद्र जी के पास में दिया गया है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का जो
परस्पर प्रेम है, उसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उसे कोई भी कवि कैसे प्रकट कर सकता है, क्योंकि ये प्रेम तो वो प्रेम है जो श्रेष्ठ मन, बुद्धि और वाणी से परे है। हुँ? उसके बाद जो हवन है, हवन की जो अग्नि है उसको उसका आह्वान किया जाता है, अग्निदेव स्वयं वहाँ प्रकट होते हैं। अग्नि का शरीर धारण करते हैं, बड़े सुख से सारी आहुतियाँ जो हैं ग्रहण करते हैं। सारे जो वेद हैं, वो ब्राह्मणों का वेश धरकर वहाँ पर आ गए हैं और एक-एक करके विवाह की विधि बता रहे हैं। इसका मतलब है गोस्वामी तुलसीदास जी ये बताते हैं कि किस प्रकार से वेद की विधियों के द्वारा इस विवाह का आयोजन किया जा रहा है। उसके बाद ये बताते हैं कि सीता जी के पास में सुनैना जी बैठी हुई हैं, है ना? अपनी पुत्री को ऐसे सुयोग्य वर को प्रदान करते हुए उनकी जो प्रसन्नता है उसका भी बखान नहीं हो सकता। उनका सुयश, उनकी सुकृति, उनके पुण्य, उनका सुख, उनकी सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उनको सँवार कर तैयार किया है। ये सुनैना जी के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। अब वो आई हैं सीता जी के साथ, सीता जी के बाईं ओर हैं। उसके बाद उनको सीता जी को वहाँ बैठा दिया गया है। सुनैना जी को बुलाया गया है कि आप आइए और आप जनक जी के साथ में बैठिए। अब जनक जी और सुनैना जी दोनों एक साथ बैठे हैं और उनके सामने बैठे हैं रामचंद्र जी। अब शतानंद जी ने इशारा किया तो वहाँ पर जो सेवक थे जनक जी के, वो बहुत सारे सोने के कलश लेके आए हैं। कलशों में क्या है? उन सोने के कलशों में ऐसा कहते गोस्वामी तुलसीदास जी कि कनक कलश मणि कोपर रूरे रुचि सुगंध मंगल जग पूरे। इन सोने के कलशों में पवित्र सुगंधित और मंगल जल है। उसके साथ कुछ और सेवक आते हैं। अब वो क्या लेके आ रहे हैं? उनके हाथ में मणियों से बनी हुई सुंदर सुंदर परातें हैं। परात आप जानते हैं ना? तो परात लेके आए हैं। तो अब वो परात वहां पे रखते हैं और सुनैना जी और जनक जी क्या करते हैं, रामचंद्र जी से कहते हैं कि आप अपने चरण इस परात में रखिए। राम जी मंद मंद मुस्कुराते हुए थोड़ा-सा सकुचा भी रहे हैं, थोड़ा शर्मा रहे हैं ना, लेकिन फिर जनक जी और सुनैना जी बहुत प्रेम के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों को अपने हाथों में लेते हैं और उनको परात में रखते हैं। उसके बाद जो कलश वहाँ पे आए थे, जिनमें अभी हमने देखा कि उसमें पवित्र, सुगंधित और मंगल जल भरा हुआ है, तो वो उन जल से भगवान के चरणों को पखारने लगते हैं। साथ में जो जितने भी वहाँ पे साधु, संत, मुनि समाज है, वो मंगलवाणी से वेदों से मंत्र पढ़ रहा है। आकाश से फूलों की झड़ियाँ लगी हुई हैं। हुँ? पढ़ी वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरी अवसरु जानी। वरु विलोकी दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। इस अवसर पर जनक जी और सुनैना जी वो भगवान श्री रामचंद्र जी के पवित्र चरणों को पखारने लगे। हुँ। और जैसे ही वो भगवान के पवित्र चरणों को, चरण कमलों को पखारने लगे, तो ऐसा अद्भुत प्रेम उनके हृदय में जागृत हो गया कि उस प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा गई है। हुँ। अब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये हो भी क्यों ना? क्योंकि ये चरण कमल भगवान श्री रामचंद्र जी के जो चरण कमल उनके हाथों में अभी इस वक़्त हैं, तो वो ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये वही चरण कमल हैं जो शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं। ये वही चरण कमल हैं जिनका अगर कोई एक बार स्मरण कर ले, तो उसके मन में जमा हुआ सारा कल्मश निकल जाता है। निर्मलता आ जाती है उसके हृदय में। कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास ये कहते हैं कि ये वही चरण कमल हैं, जिनका स्पर्श देकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या को ऐसा माना गया था, वहाँ पे अहिल्या जी ने जो लीला अहिल्या जी वाली थी, उसमें ऐसा कहा गया था कि उनसे कोई पाप हुआ है। तो इन चरणों का स्पर्श देकर भगवान श्री राम ने गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या जी को परम गति प्रदान की थी। और ये कहते हैं कि इन चरणों को स्पर्श करके जो जल बहा है, जिसे हम गंगा जी के नाम से जानते हैं, जिन चरण कमलों का मकरंद रस शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसकी देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। देवता ये कहते हैं कि गंगा से पावन जल कुछ है नहीं, इससे ज़्यादा पवित्र कुछ है नहीं। हुँ? और मुनि और योगी जन
अपनी-अपनी तपस्या में अपने मन को केंद्रित करके जिस चीज़ का ध्यान करते हैं, वो और कुछ नहीं है, वो भगवान के चरण कमल ही हैं। और ये सारे मुनि, ये सारे योगी ऐसी प्रार्थना करते हैं, ऐसे प्रयास करते हैं कि उनका मन एक भँवरा बन जाए और भँवरा बन के वो क्या करे, वो भगवान के चरण कमल का मकरंद जो है, उसका पान करता रहे। हुँ। तो यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे चरण जिनके बारे में उन्होंने ये सब अभी कहा, वो कहते हैं कि ऐसे चरण जनक जी धो रहे हैं और ये सब देखकर पूरे जितने भी वहाँ पे पूरे समाज में लोग एकत्र हैं, जय-जयकार कर रहे हैं, जय-जयकार कर रहे हैं, जय-जयकार कर रहे हैं। तो चलिए जनक जी ने उनके जो भगवान के चरण जो थे वो पखार दिए। उसके बाद उनको बैठाया गया, भगवान रामचंद्र जी को और सीता जी को साथ-साथ बैठाया गया है। अब उनकी सुंदरता की सीमा क्या कहें, है ना? अब दोनों कुलों के जो गुरु हैं, वो आगे आए हैं और उनके आशीर्वाद से सीता जी का जो हाथ है, वो राम जी के हाथ में दिया गया है, पाणी ग्रहण हो गया है। अब इतना सुंदर, इतना पवित्र पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य, मुनि आनंद में भर गए। पूरा ब्रह्मांड जो है, वो खुशी से झूमने लगा। सुख के मूल दूल्हा को देखकर राजा-रानी का शरीर पुलकित हो गया। राजा-रानी मतलब जो सामने बैठे थे जनक जी और सुनैना जी और उनका जो हृदय था आनंद से उमंग उठा। हुँ। उसके बाद जो उनके कुलगुरु हैं उन्होंने सारी रीतियाँ उनको बताई। जनक जी ने उन सब रीतियों का पालन किया और सीता जी का कन्यादान कर दिया। हुँ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हिमवत जिमि गिरिजा महेसी हर्षि श्री सागर दई तिमि जनक राम ही सिय समर्पी विश्व कल कीर्ति नई। जिस प्रकार से हिमाचल जी ने शिव जी को पार्वती जी दी थी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे पूरे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। और ऐसा होने के बाद जो जनक जी हैं, उनकी उनकी जो स्थिति है, उसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। वो राम जी को एकटक देखे जा रहे हैं। जब पहली बार मिले थे, तब भी जनक जी ने प्रश्न किया था विश्वामित्र जी से कि आप किनको ले आए हैं? इनको देखते ही, इनके दर्शन मात्र से ही मेरा जो हृदय है, वो इनकी भक्ति के सागर में डोलने लगा है। और अब तो भगवान की सांवली मूर्ति ने उन्हें सचमुच विदेह कर दिया। विदेह का मतलब ये है ऐसा व्यक्ति जिसे अपनी देह की सुध-बुध ही ना हो। सही में विदेह हो गए। वो तो उनके जो कुलगुरु थे, संत समाज थे, उन्होंने उनको वापस होश में लाए और कहा कि भई जो विधि हैं, अभी वो चल रही हैं, आप पूरा हवन कीजिए और इनका गठजोड़ कीजिए। भगवान सीताराम खड़े हुए हैं, सीता जी के आँचल से श्री रामचंद्र जी का जो पटका है, उसको बाँधा गया है। उनका गठजोड़ कर दिया गया है और फिर भांवरी होने लगी हैं। भांवरी जो होने लगी हैं, बहुत सुंदर जैसे-जैसे भगवान सीताराम हवन कुंड के अग्नि के जो वो है फेरे ले रहे हैं, वैसे-वैसे सारे देवगण जो हैं वो बड़े हर्षित हो रहे हैं। हर्षित होकर क्या करते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी ये कहते हैं कि वो हर्षित होकर अनेक प्रकार की ध्वनियाँ करते हैं, जिसमें 5 ध्वनि जो हैं वो प्रमुख बताई गई हैं। एक जय ध्वनि करते हैं, दूसरी वंदी ध्वनि करते हैं, फिर वेद ध्वनि करते हैं, मंगल गान गाते हैं और साथ में नगाड़े बजाते हैं। और उसके बाद देवता लोग भागकर फिर से फूल ले आए, फूल तो बरसा रहे हैं, इस बार वो कल्प वृक्ष से फूलों को तोड़ कर लाए हैं और कल्प वृक्ष के फूल जो हैं उनको बरसा रहे हैं। हुँ? वर और कन्या सुंदर भांवरी दे रही है, सब लोग आदरपूर्वक उन्हें देखकर अपने नेत्रों का परम-परम लाभ ले रहे हैं। भगवान राम और सीता जिस प्रकार से फेरे लगा रहे हैं, दोनों को एक साथ देखकर, एक दूसरे के आगे-पीछे देखकर ऐसी मनोहर जोड़ी का वर्णन तो हो ही नहीं सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जाय न बरनी मनोहर जोरी जो उपमा कछु महासो थोरी। मैं क्या उपमा दूं, जो भी मैं उपमा दूंगा वो थोड़ी ही रहेगी, अति तो हो ही नहीं सकती। हम्म। और जिस प्रकार से ये परिक्रमा कर रहे हैं अग्नि की, तो इनकी जो बड़ी सुंदर परछाई है। अब वहां जो मंडप सजाया गया वहां पे मणियों के खंभे हैं। अब जैसे जैसे भगवान श्री राम सीता घूमते हैं, इनकी अनेक परछाइयाँ जो हैं वो मणियों के खंभों में अवतरित हो रही हैं। अब ये सारी परछाइयाँ देखकर ऐसा लगता है कि ये कामदेव और रति जो हैं, भगवान के दर्शन की लालसा देखकर यहाँ पे प्रकट हो गए हैं, बार-बार प्रकट होते हैं और बार-बार छिपते हैं।
ऐसे-ऐसे उनकी परछाइयाँ जो हैं चारों ओर दिख रही हैं। उसके बाद जब पूरे उनके भावरी पूरी हुई, उनको फिर से दोबारा बैठाया गया। मुनियों ने उनको बैठाया, सब लोग उनके उन्होंने चरण छूकर सबका आशीर्वाद लिया। पूरे संत समाज ने वेद ध्वनि करके उनको हृदय से पूरा आशीर्वाद दिया है। उसके बाद कुछ और रीतियाँ थी जनक जी के कुल की, उनको पूरा किया गया है और उसके बाद फिर वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी को कहा है कि अब आप सीता जी के मांग में सिंदूर भर दीजिए। हुँ? प्रमुदित मुनीन भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निवेरी। राम सिया सिर सिंदूर देही, शोभा कहीं न जाति विधि केही। श्री रामचंद्र जी जब सीता जी के सर में सिंदूर भर रहे हैं, तो यह शोभा किसी भी प्रकार से कही जा नहीं सकती है। हुँ? उसके बाद श्री राम जी और जानकी जी को एक श्रेष्ठ आसन पर बैठाया गया। अब उन्हें दोनों को जब दशरथ महाराज तो अभी देख रहे थे क्योंकि वो पीछे बैठे हैं, अभी ये सब सारी जो रीति की गई है वो जनक जी के द्वारा की गई है। दशरथ महाराज जो हैं अपने पूरे राज दरबार के साथ वहाँ आए हुए हैं, ये सारा पूरा दृश्य देख रहे हैं, उनके भी आनंद की कोई सीमा नहीं है। हुँ? यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दशरथ जी की सुकृति इतनी थी कि उनकी सुकृति ही कल्प वृक्ष रूपी थी। तो अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए-नए फल आए देखकर उनका शरीर बार-बार पुलकित हो रहा है। हुँ? उनके मन में एक बहुत शुभ इच्छा आ रही है। जब किसी ने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया है, तो उनके हृदय में जो शुभ इच्छा आई वो ये आई कि ये आनंद तो 4 गुना और होना चाहिए। जितना भी उनको आनंद आया है उससे 4 गुना आनंद और होना चाहिए। तो उन्होंने वशिष्ठ जी की ओर देखा है। वशिष्ठ जी उनके कुलगुरु हैं ना, वशिष्ठ जी तो समझिए इसी पल की प्रतीक्षा में थे। वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को बुलाया है और उनसे ये कहा है, जनक जी भी वहीं पे बैठे हैं, सुनैना जी भी वहीं पे बैठी हैं, जनक जी के जो भाई हैं वो भी वहीं पे बैठे हैं। तो वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को कहा कि देखिए महाराज दशरथ के 3 पुत्र और भी हैं, उनका बड़ा सुंदर परिचय दिया जाता है वहाँ पे। सब लोग सुन रहे हैं और जैसे-जैसे एक-एक राजकुमार का परिचय दिया जाता है, पूरी सभा बोल उठती है, साधु, साधु, साधु। तो सबका परिचय दिया जाता है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि भई हमें ये भी पता है कि महाराज दशरथ की एक पुत्री सॉरी म महाराज जनक की एक पुत्री और है, उनका नाम है उर्मिला और महाराज जनक के जो छोटे भाई हैं, उनकी 2 पुत्री और भी हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। तो क्यों ना हम 3 भाइयों का विवाह ये 3 बहनों के साथ कर दिया जाए। जनक जी ने और उनके भाई ने जब ये समाचार सुना, तो उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा, कोई ठोर ही नहीं रहा। हुँ? जैसा वहाँ पर अब दृश्य हो गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं किसको देखूँ और किसके हर्ष का वर्णन कैसे-कैसे करूँ? मेरे पास जीभ एक है और ये जो अवसर है, ये महान मंगल का अवसर है। तो ये वर्णन किस प्रकार कोई किया कर सकता है? बोले मैं तो कर ही नहीं सकता। तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु ब्याह साज सवारी के, मांडवी श्रुति कीर्ति उर्मिला, कुंवरी लई हंकारी के। वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने पूरा विवाह का सामान सजाया। हुँ? और मांडवी जी को, श्रुतकीर्ति जी को और उर्मिला जी को इन तीनों राजकुमारियों को वहाँ पर बुला लिया। जो जनक जी के जो छोटे भाई हैं कुशध्वज, उनकी बड़ी कन्या है मांडवी जी। मांडवी जी जो है वो सब गुण, शील, सुख और शोभा की खान है। राजा जनक ने प्रीतिपूर्वक सब रीतियाँ करके उनको भरत जी के साथ उनका विवाह कर दिया। जानकी जी की छोटी बहन जो उर्मिला जी हैं, वो सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उनका विवाह उनको सब प्रकार से सम्मानित करके उनका विवाह जो है लक्ष्मण जी के साथ किया गया और जिनका नाम श्रुतकीर्ति है, जो सुंदर नेत्रों वाली हैं, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप और शील में उजागर हैं, उनको राजा दशरथ ने, राजा जनक ने शत्रुघ्न जी के साथ ब्याह दिया। हुँ? अब वहाँ पे 4 जोड़े जो हैं इस वक़्त परस्पर उपस्थित हैं। तो ये दूल्हा-दुल्हन परस्पर अपने-अपने अनुकूल जोड़ी को देखकर सकुचाते हुए हृदय में हर्षित हो रहे हैं और वहाँ पे सब लोग जो हैं प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं क्या जोड़ी बनाई है।
एक-एक जोड़ी के बारे में बात शुरू हो गई। बोले सीताराम जी की जोड़ी के बारे में तो क्या ही कहा जाए। लेकिन देखिए जिसने ये जोड़ी बनाई कि उर्मिला जी की लक्ष्मण जी के साथ, वो भी कितनी सुंदर जोड़ी बनाई। कई जगह टीका में ऐसा वर्णन आता है कि ये जो जोड़ी थी, ये बड़ी अनुपम जोड़ी ऐसे भी थी कि हमारे श्री रामचंद्र जी जो हैं वो सांवले हैं, सीता जी जो हैं वो गौर वर्ण की हैं। ऐसे ही जो भरत जी हैं, वो सांवले हैं और उनका विवाह हुआ मांडवी जी के साथ। तो मांडवी जी जो हैं, वो गौर वर्ण की हैं। अच्छा लक्ष्मण जी जो हैं, वो गौर वर्ण के हैं तो उनका विवाह हुआ उर्मिला जी के साथ, तो उर्मिला जी का जो वर्ण है वो सांवला बताया गया है कई जगह। उसी प्रकार से श्रुतकीर्ति जो हैं, उनका विवाह हुआ शत्रुघ्न जी के साथ और श्रुतकीर्ति जी का वर्ण भी सांवला बताया गया। तो बोले ये सारी जो जोड़ियाँ हैं, ये एक से बढ़कर एक और इनकी शोभा का क्या वर्णन किए। सब लोग आपस में जिसको देखते हैं, सब के सब जो चारों अनुपम जोड़ी हैं, उनके बारे में, उनकी सुंदरता की, उनकी भाग्य की, उनके अनुपम महिमा की जो सराहना है, वो ही किए जा रहे हैं। देवगण तो वहाँ पे नॉन स्टॉप सप्लाई किए जा रहे हैं। हुँ? वहाँ से वो जो कल्प वृक्ष से पुष्प लेके आए हैं, वो ऊपर से डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं। तो एक ही मंडप में चारों जो दूल्हा-दुल्हन है, वो वहाँ पर उपस्थित हैं। अब गुरुजनों का, वहाँ के संत समाज का जो है आदेश हुआ है, उनका संकेत हुआ है। तो तीनों भाइयों का जो विवाह है, जिस प्रकार से अभी हमने देखा कि भगवान श्री सीताराम जी का विवाह संपन्न हुआ, उन सब विधियों के द्वारा, उन सब रीतियों के द्वारा चारों का विवाह सॉरी तीनों भाइयों का विवाह तीनों बहनों के साथ दोबारा हुआ है। हुँ? अब गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इन सबको एक साथ देखकर ऐसा लगता है कि जीव के हृदय की 4 अवस्था क्या 4 अवस्था होती हैं जी हृदय की? एक है जागृत, एक है स्वप्न, एक है सुषुप्ति और एक है तुरीया। अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म ये चारों अवस्थाएँ चारों स्वामियों के साथ उपस्थित हों। बड़ा सुंदर उपमा दे रहे हैं। और दशरथ जी ये सोच रहे हैं कि मैं तो वहाँ से उनको वो समय याद आ रहा है जब विश्वामित्र जी आए, दशरथ जी ने मना कर दिया कि मैं राम-लक्ष्मण को नहीं दूँगा। वशिष्ठ जी ने कहा कि जाने दीजिए, इनको जाने देंगे तो आपको बहू मिलेगी। तो दशरथ जी कह रहे हैं कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि एक बहू की बजाय हमें 4 बहुएँ मिलेंगी। तो अपने चारों पुत्रों को उनकी बहुओं के साथ देखकर महाराज दशरथ जो हैं ऐसे आनंदित हैं जैसे वो राजाओं की शिरोमणि क्रिया क्या होती है राजाओं की? यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया। और इनके फल क्या होते हैं? इनके फल हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये चारों फल जो हैं ये चारों फल जो हैं भगवान के पिता अवध नरेश दशरथ जी ने प्राप्त कर लिए हों। हुँ? तो अभी जैसा कि हमने बताया कि श्री रामचंद्र जी का विवाह जिन-जिन रीतियों के द्वारा हुआ, वो सारी रीतियाँ जो थीं, वो दोबारा की गई। उसके बाद महाराज जनक जो हैं, वो दहेज देने लगे हैं। हुँ? अपनी पुत्रियों को वो देने लगे हैं उपहार देने लगे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अब उनकी क्या बात की जाए? कहीं न जाई कछु दाइज भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। पूरा का पूरा जो मंडप था सोने से भर गया, मणियों से भर गया। हुँ? ऐसी-ऐसी अद्भुत चीज़ें वहाँ दी गई जो कभी ब्रह्मांड में सुनी ही नहीं गई थी और कितनी दी गई उसकी तो गिनती नहीं की जा सकती। वस्तु अनेक करिय किमि लेखा, कहीं न जाई जानहु जिन देखा। लोकपाल अवलोकि सिहाने, लीन अवधपति सब सुख माने। तो महाराज दशरथ ने जो है वो बड़े सुख से, बड़ी प्रसन्नता से, बड़े आदर भाव से उनका मान रखते हुए सब के सब वस्तुओं को ग्रहण किया। उसके बाद उन्होंने वो दहेज का सामान लिया और महल के बाहर जितने भी याचक दिखे, उनको जिसको जो अच्छा लगा उनमें बाँट दिया। हुँ? और फिर बड़े आदर के साथ, दान, विनय और बड़ाई के साथ पूरी बारात का सम्मान करते हुए महाराज जनक ने महान आनंद के साथ सबसे बहुत लाड़ करते हुए, बहुत प्रेम के साथ, बहुत प्रीति के साथ सबको बुलाया और सबके समक्ष सबके साथ मिलकर वहाँ उपस्थित सब गुरुजनों का, सब मुनियों का, सब ऋषियों का, सब संतों का वहाँ आदर किया, उनकी पूजा की, उनको वंदना की, उनके आगे सिर नवाया, सबसे कहने लगे कि आप हमें और नए दूल्हा-दुल्हन को आशीर्वाद से आप संपादित कीजिए। तो ये सब सारा इस प्रकार से हमारे आगे एक उदाहरण प्रकट हो रहा है ना?
तो कि भई किस प्रकार से साधु संतों का प्रत्येक स्थिति में आदर भाव किया जाना चाहिए। तो फिर महाराज जनक जो हैं अपने भाई को बुलाते हैं, जिनकी पुत्री मांडवी और श्रुतकीर्ति थी। तो दोनों भाई जो हैं वो दशरथ महाराज के पास जाते हैं। उनके पास जाकर दोनों हाथ जोड़कर ये कहते हैं कि हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम हर प्रकार से बड़े हुए, है ना? आप ये हमारा जो राजपाट है इन सब के साथ हमें आप यूँ समझिएगा कि हम सब आपके सेवक ही हुए। महाराज दशरथ ये कहते हैं, "ये आप कैसी बात कर रहे हैं? देखिए कितना सुंदर संबंध है, कितने सुंदर वचन हैं। सीख लेने चाहिए हर एक को, अपने हृदय पर अंकित कर लेने चाहिए।" महाराज दशरथ कहते हैं कि, "ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आप और हमारे सेवक?" बोले, "आपके हम आप हमारे सेवक कैसे हो सकते हैं? हम तो आपके सामने एक याचक हैं।" याचक देखिए खुद को क्या कह रहे हैं, याचक हैं। याचक कौन होता है? जिसे कोई कोई याचना करे और उसको कोई भिक्षा में कुछ दे दे। वो ये कहते हैं कि देने वाला तो लेने वाले से हमेशा ऊपर रहता है। बोले कन्यादान तो आपने किया है, तो जो कन्यादान करता है उससे बड़ा तो कोई दान है ही नहीं इस जगत में। बोला इतना बड़ा दान दान आपने किया, हमने लिया, तो आप देने वाले हुए और हम याचक हुए। बोले ये आप अपने वचन वापस लीजिए। ये महाराज दशरथ ने बहुत सुंदर तत्व वहाँ पे प्रकट किया है, सब लोगों के सुनने के लिए। वो ये कह रहे हैं कि जो कन्यादान है, उससे बड़ा दान नहीं। वो ये कहते हैं जो कन्यादान हमें हमारे परिवार में करता है, उसका जो उपकार है हम कभी भुला नहीं सकते। और उसी प्रकार से जो जनक जी हैं, वो तो जैसे आप सब जानते ही हैं कि शील की खान हैं। उनसे प्रार्थना करते हैं कि मेरी जो बेटियाँ हैं, उनको आप उन पे आप रोज़ नई-नई प्रकार की दया कीजिएगा। उनका पालन आप ऐसे ही कीजिएगा जैसे मैंने उनका पालन किया है। मैंने बड़ी ढिठताई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, है ना? मेरा अपराध क्षमा कीजिए, मुझे आपकी सेवा में आना चाहिए था। और दशरथ महाराज ये कहते हैं कि आपने मुझे जो निधियाँ दी हैं, हुँ? सीता जी, उर्मिला जी, मांडवी जी और श्रुतकीर्ति जी, जो आपने मुझे पुत्रियाँ दी हैं तो पुत्रवधू, लेकिन वो दशरथ महाराज के लिए तो पुत्रियों के समान है। बोले कि आपने ये जो मुझे इतनी बड़ी निधि दी है, इसके लिए तो मैं कहीं 1 लोक से 2 लोक दिन में 24 बार जाने को तैयार हूँ। है ना? आपने यहाँ बुलाकर हम पे जो उपकार किया है उसके बारे में मैं आपका वर्णन नहीं कर सकता। तो ये दोनों जो हैं आपस में बात कर रहे हैं, कितना विनय है आपस में, इतना मान-सम्मान एक-दूसरे को दे रहे हैं कि दोनों ही व्यक्ति, महाराज जनक भी और महाराज दशरथ भी, ऐसा लगता है कि सम्मान के भंडार हो गए। उनकी परस्पर जो आपस में विनय है उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, है ना? तो आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। हुँ? तो उसके बाद मुनीश्वर से आज्ञा ली क्योंकि ये सीता जी की जो सुंदर सखियाँ हैं, वो खड़ी हैं, बार-बार इशारे कर रही हैं, मुनियों से पूछ रही हैं कि भई आपका काम हो गया, अब हम ले जाएँ, दूल्हा-दुल्हन को अपने साथ ले जाएँ? क्योंकि अब क्या होगा, अब वो बड़ी जो भगवान के साथ बड़ी सुंदर-सुंदर लीला करेंगी। आपको पता ही है कि जो भगवान की सालियाँ हैं, जो सीता जी की सखियाँ हैं, उनसे तो भगवान कभी जीत ही नहीं सकते। अब वो भगवान को थोड़ा-सा अपना नटखट लीला के लिए लेके जा रही हैं, उनको थोड़ा-सा खिजाएँगी, थोड़ा-सा परेशान करेंगी, उनसे खेल करवाएँगी, जो विवाह के बाद की रीतियाँ हैं सुंदर-सुंदर, वो सब भगवान को अब करनी पड़ेंगी। तो ये सारी रीतियों के दर्शन हम कल करेंगे। आप सब लोग आमंत्रित हैं हमारे साथ कल जुड़ने के लिए, देखने के लिए कि शादी के बाद भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न क्या-क्या लीलाएँ करते हैं, है ना? उनसे क्या-क्या रीतियों का पालन किया जाता है। बहुत मधुर-मधुर लीलाएँ जो हैं, उनका कल हम गायन करेंगे। आप सब लोगों को आमंत्रित करते हैं। आप सब लोग आइए, अपने आशीर्वाद के द्वारा हमें फलित कीजिए और अपने गुरुजी के चरणों में सेवा करने के लिए हमें प्रेरित कीजिए। यहाँ आपका आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, अगर आप में से कोई कुछ कहना चाहे तो आप अपने हैंड रेज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम जो आज का सेशन है उसको यहाँ पे क्लोज़ करते हैं और कल दोबारा हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे साथ जुड़िए और भगवान की मधुर-मधुर जो लीलाएँ हैं, उनका पान कीजिए। जी, एक बार दोबारा आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे। जी, पूजा दीदी ने हैंड रेज़ किया हुआ है। दीदी आप अनम्यूट करके आप कह सकती हैं जो भी आप बोलना चाह रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धोखे से हो गया। अच्छा, अच्छा। जी, कोई बात नहीं। जी, और कोई कुछ बोलना चाहे, कोई पूछना